चलिए अब एक और स्पेस की बात करते हैं, कमोडिटी मार्केट, क्योंकि 2024 के लिए काफ़ी मिला जुला रहा इस साल और न्यूज़ फ्लो स्पेशली चाइना से रिलेटेड आखिरी के 3 महीने में काफ़ी ज़बरदस्त रहा। आप सोने चांदी के लिए शानदार साल रहा, लेकिन क्रूड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा। हमारी कमोडिटीज़ एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं ये जानने के लिए कि ओवरऑल कैसा रहा पूरा साल। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। तो 2024 कहीं खुशी कहीं गम? एब्सोल्युटली यस। और काफ़ी वॉलेटाइल साल भी रहा अनुज, और जानकार ये मानते हैं कि अगर 2024 आपको वॉलेटाइल लगा तो अगर आप अब वेट करिए कि 2025 के आने की, बिकॉज वॉलेटिलिटी यहाँ पर और गहराती हुई नजर आएगी। लेकिन हम बुलियन से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हाइज हमने सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर 2024 में बनते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में तो यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज में ऑल टाइम हाइज बने, चाहे वो डॉलर था, इंडियन रुपी था, चाइनीज युआन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कोरियन वॉन एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर $2790 पर आउंस का ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। जहां तक चांदी की बात है, वेल वो साइकोलॉजिकल लेवल जो था 1 लाख का, वो भी हमने यहाँ पर पार होता हुआ देखा। उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन उसके बावजूद 25 से 28% की तेजी हमने इस साल में यहाँ पर आते हुए देखी है। और जहां तक सोने की बात है, ये जो 28% की तेजी इस साल में है, ये 2010 के बाद बेहतरीन रही है। तो क्लियरली 2010 के बाद 2024 एक बहुत ही बेहतरीन साल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। और भारतीय बाजारों में क्योंकि रुपए में डेप्रिसिएशन आया, उस वजह से यहाँ पर रिटर्न्स और भी अच्छे आते हुए नजर आए। वेल अब आगे चलें और सोने चांदी के बाद अगर हम और गेनर्स की यहाँ पर बात करें तो वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में से निकल के आए। अगर आप कॉफी देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। कोको देखें तो यहाँ पर हमने अच्छे खासे ट्रेंड्स आते हुए देखे। यहाँ पर हमने दोनों में ही ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। अगर आप कॉफी में देखें तो यहाँ पर हमने 1977 के बाद के हाइज बनते हुए देखे। और जहां तक कोको की बात है, यहाँ पर भी ऑल टाइम हाइज रहे। हमने 90% की तेजी यहाँ पर रोबस्टा में देखी। अराबिका करीबन 70% चढ़ा। और जहां तक कोको की बात है, वेल यहाँ पर हमने 160% की तेजी 2024 में दर्ज होते हुए देखी है। चाहे वो क्लाइमेट चेंजेस की बात है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, इन्वेंट्रीज लगातार गिरती हुई नजर आई, जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, इन सबका फायदा इन प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया। अब बात कर देते हैं एनर्जी की, और इस पैक में आपने थोड़ी सी नेगेटिविटी आते हुए देखी। चाहे वो ब्रेंट है या WTI क्रूड है, दोनों में ही गिरावट है करीबन 3 से 5% की। लेकिन विद इन एनर्जी पैक में भी नेचुरल गैस में करीबन 67% के गेन्स हैं। एक तो ये सिक्लिकल कमोडिटी है, पिछले 3 महीने में काफी बढ़त है। और दूसरी बात ये है कि LNG एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। ट्रंप यहां पर जब आएंगे तो LNG एक्सपोर्ट्स और बढ़ा सकते हैं। और तीसरी बात यहां पर यह है कि जिस तरह की डोमेस्टिक डिमांड है वो भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड यहां पर है। जो गैस यहां पर रशिया से यूक्रेन के थ्रू यूरोप में जाती है, वहां पर भी लेकर कुछ चिंताएं हैं, जिसका फायदा हमने नेचुरल गैस में आता हुआ देखा। और फाइनली एक नजर यहां पर मेटल्स पे डाल लेते हैं, जहां पर बेस मेटल्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन जो फेरस मेटल्स हैं जैसे कि आयरन ओर और स्टील, यहां पर 20 से 30% की गिरावट थी। लेकिन जो बेस मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, यहां पर तेजी थी। जिंक ने आउट परफॉर्म किया है 13% की तेजी के साथ। कॉपर और एल्यूमिनियम में 5 से 6% की बढ़त हमने इस साल में आते हुए देखी। लेकिन नए साल में करेंसी पे डिपेंड करेगा कि कहां प्राइसेस जाएंगे, ट्रंप अपने टैक्सेस एंड टैरिफ्स का क्या करते हैं, चाइना कितना स्टिमुलस लेकर आता है, और ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स यहां पर किस तरह से काम करते हैं। इन सब का इंपैक्ट हम करेंसीज और कमोडिटीज दोनों पर ही आता हुआ देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी, बखूबी आपने अगर आप देखें सारे के सारे क्रॉस कॉम्बिनेशन समझाए। करेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, याद रखिएगा पिछले लगभग 10 दिन में रुपए की ट्रेजेक्टरी को आप देखिए कहाँ से कहाँ पे आप आ चुके हैं। बाकी एक बार गोल्ड को लेके थोड़ी बात करते हैं, हल्का सा प्लीज़ एक बार निफ्टी लेके आइएगा पूरा का पूरा। आप गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को, आप गोल्ड को रखिए, टाइटन को रखिए, कल्याण ज्वेलर्स को रखिएगा। बट मैं सुबह इनफैक्ट टाइटन को दिख रहा था आपकी स्क्रीन पे, 3279 टाइटन एक बार फिर से सिंक होता हुआ। लेकिन सुबह आपने एक गौर चीज़ करी होगी, वो थी मन्नापुरम में। मेरे ख्याल से मानस ये मन्नापुरम आपकी कॉल थी ना? ये आपका टेक इन दोनों पे, मन्नापुरम और मुथूट पे, और स्पेशली मन्नापुरम, माफ़ कीजिएगा मानस की कॉल नहीं थी, आशीष भाई जी की कॉल थी। पर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कविता जी से व्यूज़ पर। कविता जी, आपका टेक मन्नापुरम पे? या सो वीरेन जी, मनप्पुरम 188 अभी अपने सारे एवरेजेस के ऊपर एक अच्छा बाउंस दिया है इस काउंटर ने। मुझे लगता है अगर किसी की पोजीशनिंग ऑलरेडी है तो वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं अंटिल काउंटर 185 के लेवल को संभाले हुए है। यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड मूव होते हुए दिख सकते हैं।
नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिखते हैं वो 192 94 की तरफ जाते हुए दिखते हैं, तो 185 की एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक स्टॉक देखते हैं पीबी फिनटेक का। एक बार इंट्राडे लेकर आइए जरा पीबी फिनटेक का। और मार्केट में ये देखिए क्या शानदार मूव है। और वो पीबी फिनटेक पर जो शिल्पा जी ने कॉल दी थी 2100 की, पर उस कॉल को भी लेकर आइए। वो कॉल गई थी स्क्रीन पर 82 पर और 101 इस समय, तो करीब करीब 19 रुपये का मूव यहाँ पर इस समय आ चुका है शो के दौरान ही। शिल्पा जी, इसमें बने रहना है ना? बिल्कुल बने रह सकते हैं, और अगर आप सेफ ट्रेडर से आप ट्रेल भी कर सकते हैं या बुक भी कर सकते हैं, बिकॉज 20 रुपए का ऑलरेडी मूव आ गया है तो अच्छा खासा और तुरंत आता है गेन्स। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि सेफ ट्रेडर से आप बुक कर लीजिए, नहीं तो बाकी आप ट्रेल भी करके यू कैन कैरी ऑन। वाइल मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी और एक बार फिर से लो से रिकवरी देखिए आप। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर आया, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अभी भी आपको काफ़ी ख़राब दिखाई देगा। और उसका कारण ये है कि काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी नीचे थे, तो रिकवरी आ भी रही है, तो थोड़ा टाइम लगाएगी वो एडवांस डिक्लाइन में रिफ्लेक्ट होने में। इवन निफ्टी ने भी वापस 23,640 को डिफेंड किया और निफ्टी का इंटरडे लेकर आई एक बार 23,700 के ऊपर आया, 23,618 तक गए हम और वहाँ से एक शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी भी वापस अब 51,000 के करीब आ रहा है। तो ये मार्केट में काफ़ी स्विंग्स हैं और हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हो सकता है एक और स्विंग आपको देखने को मिल जाए, आखिरी में मिल जाए, ये भी पॉसिबल है।